आज हम करने वाले हैं 2024 का जो मॉडल पेपर है वो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो दिया गया है ये है कोस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। कोस में 1/√2 ये देखते हैं कितनी डिग्री का मान होता है। कोस में होता है कोस π/4 का। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा π/4। तो कोस का मुख्य मान क्या आ गया इसमें π/4। माइनस नहीं होता है कोस में, 0 से लेकर कितने तक होता है 0 से पाई के बीच। ठीक है, ये बिलोंग भी करेगा इसमें। सेकंड वाला दिया गया ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि केवल अगर कोई व्युत्क्रम होता है, मान लो ए बी का व्युत्क्रम है तो इन दोनों के गुना कराने पर आई आना चाहिए, और अगर बी ए का व्युत्क्रम है तब भी आई आना चाहिए। तो मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर किसके हो जाना चाहिए आई के। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद दिया गया है साइन x² का अवकलन करना है x के सापेक्ष। साइन का यदि करोगे तो हो जाएगा कोस x², और x² का 2 बार से करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2x कोस x², क्योंकि x² का अवकलन होता है 2x, पावर नीचे उतर जाती है। इसके बाद इसका अगला पार्ट दिया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है, नेक्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है f a + b - x बराबर है fx। तो मान ज्ञात करना है लिमिट a से b x f x dx। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x घटा दें, तो उसमें हम यही यूज करेंगे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, x को घटा रहे हैं किस में से, लिमिट a से b a + b, लिमिट दोनों जोड़ के क्या घटाना है x। यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा f a + b - x और dx। इसका मान कितना दिया गया है हमें fx, तो fx रखो यहाँ पे, लिमिट a से b a + b और -x, ये वाला a + b एक साथ कर लिया, और ये किसका मान है fx dx। इसे इसके साथ अलग और इसके साथ अलग करें तो लिमिट a से b ये हो जाएगा a + b fx dx माइनस ये हो जाएगा लिमिट a से b x fx dx, और ये किसका मान है, ये मान फर्स्ट वाला है जिसे हम i के इक्वल मान लेंगे, और इसे इधर ले आके जोड़ देंगे तो 2i हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी a से b a + b fx dx, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही। इसके बाद दिया गया है e⁻x³ का अवकलन। e⁻x³ का अगर अवकलन करेंगे तो कितना होगा, इसका अवकलन करना है तो ये सेम ही रहता है अवकलन इसका e⁻x³, बट d/dx हमें अगेन करना पड़ेगा किसका x³ का, और क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² e⁻x³, ये सेम इसका हो जाएगा कितना 3x²। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होगा ही होगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, विकल्प फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है 3। इसके बाद दिया गया है ए बी 2 संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। b बराबर λ के, तो ये तो सही है। a बराबर +-b की, ये भी सही है। a और b क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब इसके लिए यही आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही नहीं है। इसके बाद दिया गया a बराबर i + 2j + 3k। हमें निकालना क्या है, इसके दिक् कोसाइन निकालने के लिए इसके जो गुणांक है क्या निकालते थे, a का मोड, अगर इसे वेक्टर मान लो, और कितना हो जाएगा ये 1
का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, हो जाएगा अंडर रूट में कितना 14, 3 का वर्ग 9, 4 और 1 कितना हो जाएगा 14, रूट से बाहर दे दो तो a कैप बराबर कितना 1/√14 ये प्लस 2/√14 और प्लस 3/√14 के आई। और ये क्या है, ये होते हैं दिक अनुपात। तो ये क्या है इसके दिक अनुपात, कौन कौन से हो गए 1/√14, 2/√14, 3/√14, ठीक है। इसके बाद आगे जो दिया गया है वो है दो कथन, अभिकथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है, कारण जो है वो है आर। अभिकथन जो है, अभिकथन वो क्या है ए और कारण क्या दिया गया है आर। अब देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला अभिकथन दिया गया है, किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेज अचर हो। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोटि उसकी उतनी बार हम अवकलन करते हैं जितने उसमें स्वेज अचर होते हैं, ठीक है। यानी कि अभिकथन क्या है, सही है, ए क्या है, सही है। दूसरा कारण क्या का अवकल समीकरण की घात वक्र कुल की संख्याओं को व्यक्त करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों क्या है, सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। उसने क्या कहा है, में अवकल समीकरण की जो घात होती है वो वक्र कुल की संख्याओं को निरूपित करती है, मतलब उतनी ही बार अवकलन होगा। तो बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद इसका अगला पार्ट दिया गया, अभिकथन दिया गया है, दो सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। तो ये गलत है, परिमाण भी समान होने चाहिए तभी वे क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तो ए क्या हो गया इसमें, ए तो हो गया गलत। दूसरा एक सदिश राशि की दिशा सदैव निश्चित होती है, तो ये भी क्या हो गया गलत। दिशा होती है लेकिन निश्चित होती है जरूरी नहीं है। जो सदिश राशि होगी उसमें क्या होगी, दिशा होगी, लेकिन ये निश्चित नहीं होगी। जैसे हम किसी पे बल लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उस पर बल ऐसे ही लगेगा, बल उल्टी साइड में भी लगेगा। दिशा निश्चित नहीं है लेकिन दिशा होगी, ये कन्फर्म है। तो दोनों क्या है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए तथा आर दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, 4th, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 में हमें दिया गया है, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे लेते हैं यहाँ पे जो समतुल्य हो और संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। समतुल्य होने के लिए रिलेशन क्या होते हैं, एक जैसे हो, तो हम 2 ले लेते हैं। सममित होने के लिए पलटने वाले होते हैं, जैसे A1 A2 और A2 A1, ये क्या होता है सममित के लिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 1 3 3 5 और 1 5, ये क्या आ गया, ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक भी है। ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, समतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 3 में हमें दिया गया है लिमिट है 0 से 1 e की पावर x dx। इसका समाकलन अगर करेंगे e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से 1 तक। तो पहला लिमिट रखो 1, फिर रखो 0, पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 0 का मान होता है 1 तो -1, तो आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है y प्लस साइन y बराबर दिया गया है कोस x। dy/dx निकालना है हमें इसका। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करना है, अवकलन करना है। सीधा सा अवकलन करो, dy/dx प्लस साइन का हो जाएगा कोस y, y का अगेन करोगे तो dy/dx बराबर माइनस साइन x, क्योंकि कोस का कितना होता है माइनस के साइन x। कॉमन ले लो,
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस वाई और बराबर कितना माइनस के साइन एक्स, ये डिवाइड में ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस वाई। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया हमें एक उत्पादन की x इकाई की विक्रय से प्राप्त कुल आय दिया गया है आर एक्स बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5। हमें कहा गया है तो x बराबर 12 पर सीमांत लागत सीमांत आय सीमांत आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डैश कर देते हैं तो 6x प्लस 6 और x का मान कितना पुट कर दो, x का मान करना है 12 से 72 और प्लस से कितना हो गया 78। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये तुम्हारा 5। इसके बाद देखते हैं 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया गया है जेड एक्स के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। जेड एक्स के निकालने हैं तो हमें पता है x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा, z बराबर z ही होगा। अब दिक कोसाइन निकालने तो इनके गुणांक होंगे 0 0 1। ये होता है जेड एक्स के लिए। एक्स एक्स के लिए अगर बात करें तो 0 0। वाई के बारे में बात करेंगे तो ये वाई वाला है, ये एक्स वाला और ये जेड वाला है। तो जेड एक्स के दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे 0 0 1। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है पी ए बराबर हमें दिया गया है पी ए बराबर है 3/5 और पी बी बराबर दिया गया है पी बी 1/5। ज्ञात कहा गया ए बी स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, अगर ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो इसके बराबर होता है, इसमें मान रख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान कितना है 3/5 इंटू पी बी का 1/5। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 3/25। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उसने कहा कि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, एक मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स दिया गया है 1, फिर प्लस कोस इनवर्स -1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इन सभी के मान देखने किसका मान कितनी डिग्री होता है। tan में 1 कितनी डिग्री का मान होता है, तो tan में 1 होता है π/4 का, tan π/4 प्लस कोस में माइनस के कोस π/3 मतलब 60 डिग्री का होता है 1/2, प्लस साइन में 30 डिग्री का होता है साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, लेकिन कोस नहीं काट सकते क्योंकि कोस का मुख्य मान माइनस नहीं होता। तो π/4 प्लस कोस, इसको चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसे लिख सकते हैं प्लस में अगर लिखना है तो कोस पाई माइनस π/3 यदि हमें इसे प्लस में लिखना है। ठीक है, अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के π/6 तो π/4 और ये बचेगा प्लस 3 में से 1 पाई गया 2 π/3 और माइनस π/6। सभी का अगर एलसीएम ले यानी कि सभी को बराबर बनाए तो 3 से यहाँ 12 हो जाएगा, 4 से यहाँ 4 से यहाँ ये भी 12, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो सभी के डिवाइड में हो गया 12। 3 पाई ये हो जाएगा, गुना करा के ये हो जाएगा 8 पाई और ये -2 पाई, 6 और 3 9 पाई हो जाएगा ये।
बटे कितना 12, 3 से डिवाइड करोगे तो 3π/4। तो आंसर कितना आ गया इसका 3π/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9 में कहा गया है जिन अंतरालों पर वर्धमान फलन है वो ज्ञात करने हैं वर्धमान फलन के लिए। तो वर्धमान फलन के लिए देखते हैं क्या है। 9 में f(x) का मान दिया गया है, f(x) बराबर है 4x³ माइनस 6x² और माइनस के 72x और प्लस के दे रखा है 14। हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले अवकलन करेंगे तो 12x² माइनस 12x और माइनस 72 बराबर 0। अच्छा सॉरी, बराबर 0 तो भी है ही नहीं है। कॉमन कितना ले सकते हैं इसमें से, इन सभी में से कॉमन ले लो 12। f' बराबर 12 कॉमन ले लिया, x² माइनस x और माइनस 12 छंग 72 तो कितना बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 इसके फैक्टर करोगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 कक्षा 10 में पढ़ा है, गुना करा के 6 घटा के 1 आ जाए तो 3 दूनी 6 घटा के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस में से, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो 12 इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, क्योंकि x माइनस आ रहा है और x के साथ क्या आएगा प्लस आएगा। ये हो गया फैक्टर। अब अंतराल निकालने के लिए f' बराबर रखना होता है 0। जब इसके बराबर 0 आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, यहाँ से निकाल लो। x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -2। तो x के 2 मान आ गए। अब निकालने अंतराल। अंतराल कैसे निकालने हैं, हमें पता है कि सबसे छोटा मान अनंत है, सबसे बड़ा मान प्लस अनंत है। तो इसमें -2 कहीं बीच में आएगा और फिर प्लस के 3 भी आएगा। तो पहला अंतराल क्या आ गया, अंतराल आ गया पहला माइनस के अनंत से -2 पर f' बराबर, देखते कौन सी वैल्यू आएगी। अगर इसके बीच का कोई मान रखे, जैसे हमने रख दिया -3, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ -3 रखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे जब घटाएंगे क्या बचेगा माइनस, और माइनस माइनस की गुना क्या होती है प्लस। इसका मतलब प्लस वैल्यू आएगी, और प्लस आएगी तो क्या कहेंगे हम इसे वर्धमान फलन है। इसके बाद अंतराल दूसरा ले लेते हैं, कौन सा होगा ये वाला, -2 और 3 पर f'(x) -2 और 3 के बीच में 0 ले लेते हैं, क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 आएगी। यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस, और प्लस माइनस की गुना क्या होता है माइनस वैल्यू, और माइनस पे क्या हुआ है ह्रास मान। अंतराल फिर लास्ट वाला बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है ये रहा, सॉरी ये वाला 3 और अनंत पर f'(x) क्या आएगा, क्या रख दो 4 रख दो, 4 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस निकलेगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये भी प्लस 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 की गुना प्लस होता है। इसका मतलब इन दोनों पर क्या हो गए वर्धमान, और यही हमें निकालना था कि वे अंतराल जिन पर ये क्या हो वर्धमान फलन हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 में हमें कहा गया है साइन फिर tan इनवर्स x dx का समाकलन करना है। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है साइन tan इनवर्स x बटे 1 + x² का करना है हमें समाकलन। और समाकलन करने से पहले क्या आना चाहिए अवकलन। यदि अवकलन नहीं आता तो फिर समाकलन तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसको t मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर t, इसका अवकलन 1/1 + x² बराबर इसका dt बटे dx। तो dx का जो मान होगा 1 + x² dt हो जाएगा, यहाँ पे मान रख दो। तो साइन ये हो जाएगा t बटे 1 + x², इसका मान कितना निकाला हमने यहाँ पे 1 + x² dt, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन का कर दो समाकलन, साइन का समाकलन कितना होता है माइनस के cos t प्लस c क्या है कांस्टेंट वैल्यू, t का मान रख दो। यहाँ क्या माना था हमने t
माइनस के कोस टी का मान है tan इनवर्स x प्लस सी, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 11 क्या दे रखा है हमें। 11 में दिया गया है कि दर्शाइए कि जो रेखाएं दे रखी है वे परस्पर लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, ये लंब है। लंब निकालने के लिए क्या करना है समझ लेते हैं इसे। हमें समीकरण दी गई है x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z/1 और दे रखी है x/1 फिर बराबर है y/2 बराबर z/3। अगर इसके दिक अनुपात निकाले, एक होते हैं दिक कोसाइन, एक होते हैं दिक अनुपात, तो ये दिक अनुपात होते हैं। ये होगा a1 का मान, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2 b2 c2। सूत्र क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो 0। अगर ये लंबवत है, इनके मान रखो, तो 7 गुना 1 प्लस माइनस के 5 गुना 2 प्लस 1 गुना 3। देखते हैं क्या 0 आ रहा है क्या। 7 माइनस के 10, 5 दूनी 10 और प्लस के 3, तो कितना आ गया 0। यही हमें दर्शाना था कि क्या है, ये परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यात्राक्षय खड़े हैं। माता पिता और पुत्र, तो माता है m, पिता है फादर यानी कि f और सन, 3 बाई ने हम कर लेते हैं क्रॉस। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये खड़े हो सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी कुल संभावना है इनके खड़े होने की, कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। देखो m के साथ m तो खड़ा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मदर एक ही जगह खड़ी होगी। तो m के साथ कौन खड़ा हो सकता है, f, और m के साथ और कौन खड़ा हो सकता है, m के साथ हो सकता है s। f के साथ कौन हो सकता है, f के साथ हो सकता है m, या f के साथ हो सकता है s। s के साथ कौन हो सकता है, s के साथ हो सकता है या तो m, या इसके साथ हो सकता है फिर f। क्रॉस करा दो इसकी m f s से, इन दो की कराई ये क्रॉस यहाँ पे रिपीट, मतलब कोई भी 2 बार तो आने की। जैसे m है, अब m इसमें आने वाला है नहीं, क्योंकि m 2 जगह तो खड़ा होने वाला है नहीं, तो इसके साथ क्या आ सकता है, अब इसके साथ आ सकता है s केवल। इसके साथ क्या आ सकता है, केवल f। इसके साथ क्या आ सकता है, केवल s। इसके साथ क्या आ सकता है, केवल m। इसके साथ क्या आ सकता है, f। इसके साथ m। ये खड़े हो सकते हैं भाई। ठीक है, यानी कि कुल संभावना कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से ये खड़े हो सकते हैं। अब उसने कहा क्या, ई घटना उसने कहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एक तो ये रहा सिरे पर खड़ा हुआ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पुत्र कहाँ, एक सिरे पर खड़ा है। तो सिरे पर पुत्र कितनी जगह खड़ा है, एक तो यहाँ पे सिरे पर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। कोई रिपीट तो नहीं हुआ, एम नहीं, कोई रिपीट नहीं है, अलग ही होंगे वैसे तो। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, कौन कौन से हो गए, एम एफ एस एक हो गया, एफ एम एस 2 हो गया, एस एम एफ 3 हो गया, एस एफ एम 4 हो गया। ये 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, क्योंकि टोटल 6 है, ये कितना है 4। फिर क्या कहा, घटना ई में उसने कहा पिता मध्य में खड़ा है, सॉरी एफ में उसने क्या कहा, पिता मध्य में खड़ा है, यानी कि एफ बीच में आना चाहिए। तो 1 2, केवल 2 जगह ऐसा है जहाँ एफ बीच में है, तो कौन सा है, एम एफ एस, और दूसरा क्या है, एस एफ एम। प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, पी एफ की वो आ जाएगी 2/6। इंटरसेक्शन कितना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, कॉमन देखते हैं, एफ ये रहा, ये वाला ये रहा, कहाँ ये, दोनों में कॉमन है, तो 2/6।
अब निकालना क्या है, ई बटे एफ, पी ई बटे एफ हमें निकालना है। तो ई बटे एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, ई बटे एफ निकालने के लिए सूत्र लगेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इनके मान रख दो। इनके मान कितने आ जाएंगे, इनके मान आ जाएंगे, इनके अगर मान रखेंगे तो इसका मान है 2/6 और f का मान कितना है, वो भी 2/6 है। निकालना क्या था हमें, e बटे एफ, इंटरसेक्शन भी 2/6 है, f भी 2/6 है, इसका मतलब तो इसका मान आ जाएगा 1। इसके अकॉर्डिंग इसका मान कितना आ जाएगा 1। लेकिन एक बार थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, हो सकता है शायद कहीं गलती हुआ हो। m इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, यानी क्या आएगा एफ एस एम, ठीक है, और एस एफ एम, ठीक है। 2 के साथ ये आएगा, 2 के साथ ये 2, 6 आएंगे टोटल। एक बार दोबारा से देख लो, तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसमें भी पुत्र एक सिरे पर खड़ा है एस, इसमें भी पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। मैंने शायद गलती लिखी ये वाले पॉइंट। एफ एम लास्ट में एस आ सकता है, लास्ट में क्या आ सकता है एफ आ सकता है, एफ एम लास्ट में एस आ सकता है, लास्ट में एम आ सकता है, लास्ट में एफ आ सकता है, लास्ट में एम आ सकता है। तो ये भी सही है, तो शायद एक ही होगा इसका आंसर। पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में यानी कि एफ बीच में आना चाहिए। हाँ, तो एफ बीच में है, तो ठीक है, यही आंसर है इसका 1। इसके बाद इसमें कहा गया इसी में आगे दिया गया है, एक पासे को 2 बार चला जाता है, प्रकट संख्याओं का योग 6। तो घटना ई मान लेते हैं, ई क्या है, योग 6, योग 6। योग 6 किन किन संख्याओं का होता है, 1 के साथ 5 का योग 6 होगा, 2 के साथ 4 का योग 6 होगा, 3 के साथ 3 का योग 6 होगा, 4 के साथ 2 का योग 6 होगा, और 3 के साथ 2 का योग, और कौन सा हो गया, 5 के साथ 1 का योग। 6 के साथ 0 तो आ ही नहीं सकता, तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। P का मान 1 2 3 4 5, तो टोटल 5, सॉरी ये 5 है, टोटल 36 होते हैं। फिर अब क्या कहा गया, प्रायिकता निकालने में किसकी संख्या 4 के न्यूनतम एक बार, तो F हमें दिया गया है 4 न्यूनतम एक बार, मतलब कम से कम एक बार तो 4 आया हो। अब कम से कम एक बार 4 आया हो तो पहले तो ये होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 तक हो गया। अब हो सकता है कि 1 4 आया हो, 2 4 आया हो, 3 4 आया हो, 4 4 तो हो गया, 5 4 आया हो, 6 4 आया हो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, PF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11/36। अब इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसकी प्रायिकता हमें निकालना है PF/E, जिसकी सहप्रतिबद्ध प्रायिकता ऊपर, जिसकी प्रायिकता निकालने वो ऊपर, जिसके नहीं निकालनी इसके अकॉर्डिंग निकालनी वो नीचे। तो PE इंटरसेक्शन F/PE। सबसे पहले P इंटरसेक्शन F देख लेते हैं कितना आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे योग 4 है तो 1 2, ये दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का मान कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा 2/36, और E का मान कितना है 5/36। 36 से 36 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2/5। ठीक है, तो योग 6 पाया गया है, 4 ठीक है, 5/4 इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया क्या गया है, तेरह में हमें दिया गया, मान लीजिए कि n बिलोंग कर रहा है n में। n क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और f(x) हमें दिया गया है n+1/2, और दूसरा गया है n/2। यदि n विषम है
और यदि n सम है। ये पहले चैप्टर से है, पहले चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ही की छादक जांच करनी है। एक ही के छादक के लिए हमें क्या करना है, n बराबर पहले 1 रख लेते हैं। तो एफ एन बराबर कितना होगा, n प्लस 1/2। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1। और यदि हम n बराबर 2 रखें तो एफ एन बराबर n/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 क्या है, सम है और एक क्या था, विषम। जब विषम हो तो ये लो, सम हो तो ये लो। यहाँ पे मान रखो तो 2/2, 2 को 2 से कैंसिल कर गए, एक दोनों मान सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब f क्या है, फलन एक ही की नहीं है। और अगर फलन एक ही की नहीं है तो मैक्सिमम होता है कि ये छादक भी नहीं हो। ठीक है, तो एक ही की ये छादक नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक समीकरण दी गई है हमें, जिसका हमें मान निकालना है कि a² बराबर -5a + 6i का मान निकालना है। हमें दे रखा है a का मान। a बराबर में दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये दिया गया है। तो a² निकाल लो। इसमें a² कितना आ जाएगा, a गुना a की a से गुना करेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी की क्रॉस इससे करा दो तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इनकी क्रॉस कराओ। दो क्रॉस कैसे करते हैं, पंक्ति की कॉलम में 2 दूनी 4 0 1 तो 4 0 1 0 0 -1 0 0 -1। लास्ट में क्या होगा, 2 0 0 2 0 0। ठीक है, अब इसकी करनी है इस वाली पंक्ति की इस कॉलम के साथ। 2 दूनी 4 2 3 4 2 3 0 1 -3 0 1 -3 2 3 0 2 + 3 + 0 भाई 2 × 2 3 × 3 और ये हो जाएगा 0। इसकी भी समाप्त होगी। अब तीसरे वाला 2 × 2 -2 0 2 -2 0 0 -1 0 0 -1 और 0। लास्ट वाला क्या है, 1 -3 0 1 -3 और 0। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 -1 2। ये हो गया कितना 5 9। ये हो गया -2। ये हो गया कितना 5। ये 0 ये -1 और ये -2 ये आ गया। अब इन समीकरण में मान रख लो। समीकरण में इसका मान रखो पहले a² का मान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² -5a + 6i का मान। a² का मान कितना है, ये रहा 5 -1 2 9 -2 5। इसके बाद है 0 -1 और -2 माइनस a में 5 से गुना करा के लिख दो। उसमें 5 दूनी 10 क्योंकि 5a का मान है। ये 0 5 एकन 5 5 से गुना कराएंगे 5 दूनी 10 5 एकन 5 5 तिया 15। 5 से गुना करेंगे तो 5 -5 और 0 प्लस 6 में आई से गुना करा के आई क्या होता है 1 0 0 तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा 5 और 6 11 11 में से 10 गया 1। ठीक है, अब ये तो -1 ही रहेगा। 2 है यहाँ 5 है घटाना है तो -3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है 9 है -10 करना है तो -1 बचेगा। -2 -5 -7 +6 तो -1 बचेगा। 5 यहाँ 15 है कितना बचेगा -10। 0 यहाँ 5 है तो -5 -1 है ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा तो
तो कितना बचेगा प्लस के 4, -2 ये तो 0 ये 6 है, तो कितना बचेगा 4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अथवा में भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 के जो अथवा दिया गया है वो भी देख लेते हैं क्या है। अथवा में भी दिया गया है a बराबर -2 4 5, b बराबर दिया गया है 1 3 -6। कहा गया सत्य कीजिए ए बी का डैश, हमें सिर्फ क्या करना है ए बी का जो डैश होगा बराबर होगा बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी का डैश, ए बी निकालना पड़ेगा, ए की बी से गुना करा लो, -2 4 5, इसकी गुना करा लो 1 3 -6। गुना सिंपल तरीके से होगी, -2 3 दूनी 6, इसके से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस के 12, 2 इकन 2 6 4 इकन 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 5 इकन 5, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। ठीक है, अब ये तो है ए बी का मान, हमें निकालना है इसका डैश। तो ए बी का जो डैश होगा वो होगा -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। जो पंक्ति है उसे क्या में चेंज कर दो, कॉलम में। अब इनके डैश निकाल लो तब गुना करानी है। तो बी का डैश कितना हो जाएगा, पंक्ति है कॉलम में चेंज कर दो, 1 3 -6, और ए का डैश कितना हो जाएगा, कॉलम में तो क्या में चेंज आएगा, पंक्ति में, -2 4 और 5, इनके गुना कराओ, बी डैश ए डैश, बी डैश का मान है 1 3 -6 और यह -2 4 और 5, इनके गुना कराओ, 2 इकन 2, 4 इकन 4, 5 इकन 5, 3 दूनी 6 12 15, 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा 6 चौक 24 -6 पंजे 30। अब देखो ये और ये क्या सेम है, ठीक है, और ये सेम ही होने चाहिए थे हमारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है, 1 मिनट में थोड़ी इंक डाल दूँ इसमें। पंद्रह में दे रखा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए यदि उसने एक रिलेशन दे रखा है जिसके लिए सतत फलन है। अगर सतत फलन होगा तो एल एच एल बराबर किसके होना चाहिए, आर एच एल के, लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। चलो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 15 में ए बी के मान निकालने हैं। कहा गया है कि एफ एक्स बराबर है 5 ए एक्स प्लस बी और 21, एक्स छोटा बराबर 2 है और 2 से बड़ा है एक्स और छोटा है 10 से, और एक्स का मान 10 के बराबर तक है। सबसे पहले एक्स बराबर 2 पर ले लेते हैं हम, 2 पर एल एच एल लिमिट, एल एच एल लिमिट कब ली जाती है, जब एक्स का मान छोटा हो 2 से। तो लिमिट एक्स टेंड टू हो जाएगा 2 एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू 2, एफ एक्स का मान छोटा मान 5, लिमिट नहीं रख सकते तो आंसर कितना आ गया इसके लिए 5। अब इसमें आर एच एल लिमिट लेंगे, आर एच एल लिमिट कब लेते हैं, जब एक्स का मान बड़ा हो 2 से। तो लिमिट एक्स टेंड टू 2 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 2 एफ एक्स का मान ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ 2 रख दो एक्स का मान, तो 2a प्लस बी। अब क्योंकि फलन सतत है तो 2a प्लस बी बराबर किसको हो जाना चाहिए, 5 की इक्वेशन होगी फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए
बराबर होनी चाहिए। अब दूसरे वाले मान किस पर लेना है, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर। सबसे पहले LHL लिमिट, इसमें भी LHL लिमिट, जब x का मान छोटा हो 10 से तो लिमिट x टेंड टू tan f(x), तो लिमिट आ जाएगी x टेंड टू tan f(x) का मान यहाँ पे है तो कितना आएगा ax प्लस बी, यहाँ पे 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस बी। अब लेनी है कौन सी साइड, RHL सॉरी RHL में क्या आ जाएगा, जब x का मान बड़ा हो किससे 10 से तो लिमिट x टेंड टू 10 f(x), लिमिट x टेंड टू 10 f(x) का मान कितना है 21। अब लिमिट तो यहाँ रख नहीं सकते तो कितना आ गया 21। सतत है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, 10a प्लस बी बराबर कितना 21। इक्वेशन क्या होगी ये सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। इन दोनों को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए कोई सी विधि अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसी में साथ कर देता हूँ मैं, 10a प्लस बी बराबर 21, ये समीकरण इसके साथ रख दी, 2a प्लस बी बराबर 5, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस, तो कितना बचेगा 8a बराबर 16, तो a का मान कितना आ गया 2, और अगर a का मान यहाँ रख दो तो b का मान कितना आ जाएगा 1। ये आप निकाल सकते हो कोई सी विधि से, ठीक है, कोई सी विधि से, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुना, कक्षा 10 में आपने बहुत सारी विधि की है इस तरीके की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है लिमिट π/6 से π/3 और dx बटे √1 प्लस tan, अच्छा 1 प्लस रूट में tan है केवल, 1 प्लस √tan x dx, ये हमें दिया गया है। इसका मान ज्ञात करना हमें, इसके अथवा में भी दिया गया है, तो पहले ये कर लेते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, हम करते हैं लिमिट π/6 से π/3 dx बटे 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ √ में sin x बटे √ में cos x। अब ये इसकी गुना में जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ लिमिट π/6 से π/3 √ cos x बटे √ cos x प्लस √ sin x और dx। कैसे, ये इसकी गुना में जाएगा फिर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा। और इस तरीके का सवाल आपका 7.11 में शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कैसे करने हैं, इन दोनों लिमिट को जोड़ो और इसे घटा दो, इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं i के। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। लिमिट में से घटाने वाला तरीका क्या है, ये हो जाएगा लिमिट π/6 से π/3, जहाँ भी x है, x यहाँ पे है, दोनों लिमिट को जोड़ो अपर लोअर और उसमें से क्या करो x घटा दो। ऐसे यहाँ पे करो, जहाँ भी x है दोनों लिमिट को जोड़ो और इसमें से क्या घटाना है, x घटाना है। ऐसे यहाँ पे √ यहाँ पर जाएगा sin π/6 प्लस π/3 माइनस x और dx। अब यहाँ पे देखो इसे, ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम अगर सेम हो तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ पे अलग जोड़ लूँ π/6 प्लस π/3 जोड़ लिया जाए तो 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, 2 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 π/6, यानी कि इसे कैंसिल करोगे कितना π/2, और π/2 अगर घटाएंगे मतलब एक जगह हमने सॉल्यूशन कर लिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट π/6 से π/3 cos π/2 माइनस x, क्या हो जाता है sin x में, cos क्या में चेंज हो जाएगा sin x में, और ये sin क्या में चेंज हो जाएगा cos x में। इक्वेशन मान लो सेकंड, दोनों समीकरण को जोड़ लो, ये और ये वाली समीकरण अगर जोड़ो, देखो दोनों के एलसीएम में क्या है सेम संख्या है,
दोनों के डिवाइड में क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2i बराबर, क्योंकि इधर वाले भी जुड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी π/6 से π/3 अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के डिवाइड में देखो यहाँ पे सेम है, और ऊपर यहाँ साइन है, यहाँ क्या कोस, तो साइन कोस आ गया। जब दोनों के डिवाइड में सेम है तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2i इज इक्वल, यहाँ कितना बचेगा, 1 का समाकलन होता है x, लिमिट π/6 से π/3 रखो, यहाँ पे 2i पहले π/3 रखो माइनस π/6 रखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 पाई जाके π/6, ये डिवाइड में, तो i का मान कितना आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम हो गया आपका 16। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो 2024 का मॉडल पेपर आया हुआ है, उसके 1 से लेकर हम 16 तक के क्वेश्चन पहली वीडियो में कर चुके हैं, जिसके सोल्यूशन हमने कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 16 से लेकर आगे तक के जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है उसे देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है, सदिश दिए गए हैं दो, हमें एक सदिश हम मान लेते हैं ए जो दिया गया है, वेक्टर ए बराबर हमें दिया गया है 2i - j + k, और वेक्टर बी हमें दिया गया है वेक्टर बी 3i + 4j - k पर इकाई लंब सदिश ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इकाई लंब सदिश। इन दोनों पर इकाई लंब सदिश निकालने के लिए सबसे पहले इनका क्रॉस निकाल लेते हैं। क्रॉस निकालने से क्या होगा, जो भी सदिश आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों पर लंब सदिश होगा। ये आप कक्षा 10 के कक्षा 10 के एक्सरसाइज 10.3 में कर चुके हैं। 10.3 में हमने सीखा था कि क्रॉस किस प्रकार से करानी है। तो क्रॉस कराने के लिए i j के गुणांक हो गया 2 -1 और 1, यहाँ पे हो गया 3 4 और -1। अब अगर क्रॉस निकाल लेंगे इसका a क्रॉस b तो कितना आ जाएगा, ये हमने कौन चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4, सारणिक का प्रसार किस तरीके से करना है। ठीक है, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसके इससे गुना 1 और इसके इससे गुना -4, फिर -j, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसके इससे गुना -2, इसके इससे गुना -3 और प्लस के, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, 4 दूनी हो गया 8 और 3 इकन प्लस के 3, तो कितना हो गया ये -3i, ये है तो प्लस 5j, और ये कितना हो गया 11k। ठीक है, ये आया a क्रॉस b। अब a क्रॉस b जो हमें दिया गया है, हम इसे किसी के बराबर मान लेते हैं, किसके, a के बराबर मान लेते हैं। हमें इसका मात्रक सदिश निकालना है, क्योंकि कहा क्या गया है, लंब मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण निकालने के लिए √3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 11 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121। सभी को जोड़ लो, ये हो गया 130, इसके साथ इसे जोड़ेंगे और ये हो गया 155, क्योंकि 25 अगर जोड़ेंगे 130 में तो 55। अब इससे इसे दे दो भाग, तो लंब मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, a कैप। मात्रक सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 हो, लंब इकाई सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। तो जब इससे इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 √155i, फिर प्लस दूसरे वाला क्या है 5j के बटे में भी क्या आएगा 155j, और लास्ट वाला क्या है 11 बटे √155 और के, ये आ गया लंब इकाई सदिश। ठीक है, ए बी पर लंब इकाई सदिश हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, इसका अथवा में कुछ दिया गया है, इसके एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है
तो इसे भी देख लेते हैं साथ के हाथ। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं हमें दी गई है। हमें दी गई है इसकी संलग्न भुजाएं, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए समझते क्या करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो सदिश दिया गया, a बराबर हमें दिया गया i माइनस जे प्लस 3k और b बराबर हमें दिया गया है 2i माइनस 7j और प्लस k। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है a क्रॉस b का परिमाण। मतलब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, a क्रॉस b। तो हम निकाल लेते हैं a क्रॉस b बराबर आ जाएगा i j k, फिर एक यहाँ पे गुणांक माइनस 1, यहाँ पे गुणांक कितना है 3, यहाँ पे 2 माइनस के 7 और 1, तो ये कितना आ जाएगा i, यहाँ पे इसकी इससे गुना माइनस के 1, इसके इससे गुना प्लस के 21। ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन जब आई लेंगे इसकी इससे गुना माइनस, इसके इससे गुना, बीच में माइनस होता है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब माइनस के जे ये वाला लाइन, ठीक है, इसके बाद ये और ये लाइन छोड़ देंगे तो इसकी इससे गुना आ जाएगा 1 और इसकी इससे गुना कराएंगे माइनस के 6 प्लस के ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, इसके इससे गुना कराओगे तो माइनस के 7 और इसके इससे यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस बीच में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये आ गया आई, ये कितना बचा 20, तो हो जाएगा 20 आई माइनस के 5 और माइनस ये तो प्लस के 5 जे और ये कितना बचा प्लस के माइनस के माइनस 5 के। अब जो भी आया ये किसके बराबर आया, ये आया a क्रॉस b। ये क्या आया a क्रॉस b। हमें निकालना क्या है इसका परिमाण। अब परिमाण निकालने के लिए क्या चाहिए, a क्रॉस b का अगर परिमाण निकालना है तो अंडर रूट में ले जाओ, 20 का वर्ग 5 का वर्ग और 5 का वर्ग, क्योंकि माइनस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। सभी में से कॉमन कितना ले सकते हैं 5, क्योंकि रूट से बाहर ले रहे हैं तो वर्ग कॉमन आता है। यहाँ बचा 4 का वर्ग 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो 5 अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है 16, 1 और 1 अब कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 18। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट जो 18 है ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2, कितना बार आएगा 9 से 3, 9 किसका वर्ग होता है 9 होता है 3 का वर्ग, तो 3 बार आ गया, रूट में क्या बचा 2, 5 दिया 15 अंडर रूट 2। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। मात्रक वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक मतलब मीटर में सेंटीमीटर में जिसमें भी होगा वही उसका वर्ग कर देंगे जो भी मात्रक होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या आगे। क्वेश्चन दिया गया है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 5 मार्क्स में चैप्टर नंबर 11 से आएगी, ठीक है। तो क्या दिया गया न्यूनतम दूरी के लिए, 2 रेखाएं दे रखी है x + 1/7, फिर दिया गया है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, x + 1/7, फिर बराबर है y + 1/-6, फिर बराबर है z + 1/1। और दूसरी समीकरण भी हमें दी गई है, वो दी गई है x - 3/1 बराबर y - 5/-2 बराबर z - 7/1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, यहाँ से निकाल लेने हैं a1 का मान, वेक्टर a1 निकलता है बिंदुओं से जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनके चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा i, क्योंकि 1 है, यहाँ पे हो जाएगा j और यहाँ पे हो जाएगा k। ये हो गया a1। निकालना है a2 जब निकाल लोगे तो यहाँ से लेंगे तो 3i यहाँ पे आ जाएगा,
माइनस है तो प्लस 5j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के 7k। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें b1 का मान। b1 कैसे निकालना है, b1 होगा यहाँ से जो भी मान होगा तो 7i, यहाँ पे माइनस के 6j और प्लस के k, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। b2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा i, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2j और यहाँ से आ जाएगा प्लस के k। ये निकालने के बाद जो फॉर्मूला आता है न्यूनतम दूरी के लिए वो होता है दूरी बराबर मोड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो सबसे पहले हमें ये मान निकालने, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो भी यहाँ होंगे मान वो बिंदु सदिश होते हैं, तो a1 बनेगा i j k, जो भी यहाँ होंगे। अच्छा, इनके चिन्ह भी बदल लेते, सॉरी ये माइनस लगाना था सभी के आगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, और ये अगर माइनस है तो क्या आएगा प्लस। क्यों, क्योंकि इसकी सदिश क्या होती है x माइनस x1 बटे a। तो ये अगर माइनस है तो यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा इसके साथ तुलना करने पर। ये चैप्टर नंबर 11 के 11.2 में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे न्यूनतम दूरी के, बहुत क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ये क्वेश्चन इस तरीके के काफ़ी सारे किए हुए हैं। इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं a2 माइनस a1 निकालता हूँ। a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाओ, इसमें से घटाएंगे जुड़ जाएगा ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4, 3 ये और ये कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4i। यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा 5 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, हमें निकालना है b1 क्रॉस b2 का मान, फिर उसका परिमाण भी निकालना है। तो क्रॉस निकालने के लिए क्या चाहिए i j k। अब यहाँ पे गुणांक कितने हैं i j k के, यहाँ पे देख लेते हैं 7 माइनस के 6 और 1, यहाँ पे कितना है 1 माइनस के 2 और 1। समझ आ रही है इतनी बात, 7 6 1, यहाँ पे गुणांक कितना 1, यहाँ पे कितना -2, यहाँ पे कितना 1, ये हमने रख दी। अब क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के लिए आई लिखेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, -6 बीच में माइनस तो प्लस हो जाएगा 2, फिर माइनस के j, ये और ये लाइन छोड़ देंगे 7 और -1, फिर प्लस के k लिखेंगे, तो ये लाइन छोड़ देंगे 7 दूनी हो जाता है 14 माइनस, और बीच में माइनस है तो प्लस के 6, तो कितना आ गया माइनस के 4i ये वाला, और ये माइनस के कितना 6j और ये माइनस के 8k। अब इसका निकाल लेते हैं परिमाण। परिमाण निकालने के लिए क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का परिमाण, अंडर रूट में इनका वर्ग, 4 का वर्ग 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, कितना हो जाएगा ये जोड़कर, ये हो जाएगा 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो ये 36 64 100 और 16 कितना हो जाएगा 116, अंडर रूट 116। अब सूत्र में मान रख देते हैं सारे के सारे। ठीक है, दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या था, d बराबर a2 माइनस a1, कितना निकालना हमने a2 माइनस a1, 4 6 8, तो आ जाएगा 4i 6j प्लस के 8k। डॉट कराने b1 क्रॉस b2 हमने निकालना है, भी ये भी सेम है लेकिन माइनस में चिन्ह है, तो माइनस के 4i माइनस के 6j और माइनस के 8k डिवाइड में इनका परिमाण कितना निकाला 116 रूट में, ये मोड लगा हुआ है इसका मतलब होता है प्लस, 4 की 4 से गुना 16, 6 की 6 से गुना 36 और 8 के 8 से गुना 64 बटे अंडर रूट 1 1 6। अब ये सब माइनस आएंगे क्योंकि माइनस आने हैं, लेकिन जो मोड लगा हुआ है हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, सबको जोड़ लेते हैं। लेकिन इस मोड की वजह से जब ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 116 बटे अंडर रूट 116। जब रूट से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 116। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट में 116।
16 या 2√29 भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है, क्योंकि 29 की गुना 4 से करोगे तभी आएगा 29, शायद हाँ 29 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, क्योंकि एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन आने के बहुत चांस है इस साल भी, वैसे तो हर ही साल लगभग आ ही जाता है ये। और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, जो भी अब चल रहे हो तुम्हारे आए हुए भी 5 ही मार्क्स में है, ठीक है, एक्स वाई वाला है। चलिए कर लेते हैं। कहा यह गया है एक्स वाई जेड, दिया में क्या गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया है 4। एक समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 3 जेड बराबर दिया गया 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया 2। आवी विधि से x का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड। तो आवी विधि क्या है, सबसे पहले में लिखना है मैट्रिक्स बना लेनी है, एक 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 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1। तो ऊपर वो नीचे वाली संख्या दोनों सेम है, सेम। अच्छा यहाँ माइनस है ये और सभी सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं b का मान कितना हो जाएगा 4 0 और 2 और यहाँ पे आ जाएगा x का मान क्या होता है जिसका हमें मान निकालना है x y और z, ये होते हैं x के मान। अब हमें निकालना है सबसे पहले a का सारणिक, a का डिटरमिन जो निकालना है। डिटरमिन निकालने के लिए 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसके इससे गुना 1 और बीच में माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस के 3, फिर माइनस ये है और माइनस ही आता है यहाँ तो प्लस हो जाएगा 1। अब 1 लिखेंगे तो ये और ये वाली लाइन छूट जाएगी, ये वाली और ये वाली, इसकी इससे गुना 2 और ये माइनस माइनस प्लस के 3, फिर प्लस 1 आएगा, ये वाली लाइन छोड़ देंगे तो 2 इकन 2 और ये हो जाएगा माइनस के 1। तो कितना हो जाएगा 4 इकन 4 प्लस 5 इकन 5 प्लस 2 1, कितना हो गया जोड़ के 10। कितना आ गया सारणी की 10। अब हमें निकालना है इसके लिए एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ देंगे और जो संख्या बची हुई है उन्हें लिखना है -3 1 और 1। ये पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दिया, ये पंक्ति ये कॉलम, इसके गुना कराओ तो 1 और माइनस होता है बीच में, ये जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4। एक बार दोबारा समझते हैं, इसके इससे गुना 1, इसके इससे गुना बीच में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, कितना हो जाएगा 4। अगर ये जोड़कर सम है तो उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे और अगर सम नहीं है तो उनका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 माइनस के 3 और 1 तो 2 इकन 2 बीच में माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5। लेकिन चिन्ह बदल देंगे, क्यों? क्योंकि इसे जोड़कर विषम हो रहा है। अगर जोड़कर सम है तो चिन्ह नहीं बदलते और अगर जोड़कर विषम है तो चिन्ह बदल देंगे। कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अब निकालना है A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 2 1 1 1, ये वाले बचे तो इसकी गुना कराओ 2 इकन 2 माइनस 1 बचा कितना भाई 2 इकन 2 बीच में माइनस, जोड़कर सम है तो चिन्ह जैसा वैसे ही रहेगा। फिर निकालना A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -1 1 1 1 -1 1 1 1, कितना हो जाएगा माइनस के 1 बीच में माइनस होता है और ये भी माइनस है, कितना हो गया -2। लेकिन यहाँ पे जोड़ के क्या हो रहा है विषम, जोड़ के कैसे 2 और 1 3, तो जब 3 है तो क्या हो जाएगा ये प्लस। इसके बाद A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 1 1 यहाँ भी 1 1 1 1 1 1, ये 1 -1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि समय वैसे भी चिन्ह बदलो या ना बदलो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 -1 1 1 1 -1 1 1, गुना कराओ 1 इकन 1 बीच में माइनस होता है
तो हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्योंकि जोड़कर विषय में तो क्या आएगा माइनस 8 3 1 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 1 माइनस 1 1 1 और माइनस के 3, इसकी इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 3, इसकी इससे गुना करेंगे माइनस 1, 3 ही घन 3 बीच में माइनस होगा, कितना बचा 2। क्या चिन्ह बदलेंगे, नहीं बदलने वाले क्योंकि जोड़कर क्या आ रहा है सम आ रहा है। 8 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 और ये भी माइनस के 2, कितना हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि विषम संख्या है तो हम क्या लिखेंगे इसे प्लस के 5। 8 3 3 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 माइनस 1 2 और 1 1 इकन 1 और 2 इकन 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जोड़कर सम है तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। अब ये क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए। हम इन सभी को लिखना है लेकिन कॉलम में, एक तो है ना शुरुआत में, कितना है 4, कितना है शुरुआत में 4 5 1 2, मतलब ये लिखते चल जाओगे। तो पहले लिखना है 4 5, उसके बाद है 1, फिर कितना है 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2, लास्ट में कितना है 2 5 3 2 5 और 3। इतनी बात समझ आ गई। अगर थोड़ा सा भी इसमें कहीं भी चिन्ह चेंज होगा तो जो सवाल है वो पूरा का पूरा हो जाएगा गलत, आंसर बहुत ही अलग आएंगे इसके। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 बाई एड सारणी के जो भी हमने निकाला था, फिर एड जॉइंट ए। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या है एड जॉइंट ए का। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, एड जॉइंट ए। इनके मान रख लो, सारणी के बराबर 1 बाई 10, क्योंकि इसका मान 10 है, उसका मान कितना है 4 2 2 5 0 5 1 माइनस 2 3। अब निकालना है एक्स वाई के मान। हमने पढ़ा है कि एक्स बराबर इसके लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। इनके मान रख दो, एक्स का मान कितना है एक्स वाई और जेड, जिसके हमें मान निकालने हैं। ए इनवर्स कितना आया 1/10, बी का मान ए इनवर्स 4 2 2 5 0 5 1 माइनस 2 और 3। बी का मान कितना है, बी का मान वहाँ से देखते हैं 4 0 और 2। अब इनकी करा देते हैं गुणा। कैसे होगी गुणा, 1/10 तो बाहर ही रहेगा, मतलब बाद में भाग देनी है। 4 चौक 16, 2 0 0 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 2 0 0 2 दूनी 4, ये लिख दिया। अब 0 चाहे तो लिखना चाहते हो तो लिख लो। पहला पॉइंट 4 पंजे 20, 0 5 दूनी 10, अच्छा 0 भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1 के 4 से गुना करोगे तो 4 माइनस 0 और ये कितना हो जाएगा 6। अब इन्हें जोड़कर कितना आ जाएगा, 10 से हमें बाद में भाग भी देनी है। 1/10 ये कितना हो जाएगा 20 30 10, और अगर भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा आंसर 2 3 और 1। तो x का मान, y का मान और z का मान। ठीक है, ये है इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर उतारना हो तो उतार लो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर इसके आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करना है। तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं y के इक्वल ये दिया गया है। मान लेते हैं कि साइन x माइनस कोस x की पावर दी गई है साइन x माइनस कोस x। जब भी साइन की पावर में साइन आ जाए तो इसका मतलब उसे लोग लेकर हमें करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों लोग ले लो, दोनों ओर लोग लेने पर
यहाँ पे लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग वाई बराबर, ये पावर आगे आती है लोग में तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यह आ जाएगा लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब दो पार्ट मानकर इसका क्या कर देते हैं, अवकलन। तो डिफरेंशियल यहाँ पे करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है हमें, अवकलन करना। तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इस वाले पार्ट को हमने सेम लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। सेकंड वाले का अगर अवकलन करोगे तो 1/sin x माइनस कोस एक्स। फिर दो बार से अगर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस के साइन एक्स। फिर प्लस, क्योंकि अभी हमने इसका किया, अब इस वाले पार्ट को जुगा तो छोड़ दो, लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स जुगा तो छोड़ दिया। अगर इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन का हो जाएगा कोस, भाई इस साइन का क्या होगा कोस, और इसका क्या होता है माइनस के साइन, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस के साइन एक्स। इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, इससे वो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ बचा कितना इसके स्थान पर, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिए, कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब यहाँ पे इस y को इधर ले जाओ, अगर मैं y यहाँ ले आऊँ, यहाँ से क्या चली गई गुना में, तो y का मान रख दो जो भी है, क्या मान है y का, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और साथ में क्या है ये वाला पार्ट है ही, यहाँ पे कितना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लोग साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, ये हो गया इसका अवकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक आयत की लंबाई, एक आयत के बारे में हमें कहा गया है। तो मान लेते हैं कि ये एक आयत है और जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं x है और चौड़ाई मान लेते हैं y, और अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये भी कितना होगा x। अब देख लेते हैं क्या कहा, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी पर मिनट की दर से घट रही है। मतलब अगर लंबाई घट रही है तो dx/dt हो गया, क्योंकि घट रही है तो माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर कहा गया है चौड़ाई 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो dy/dt बराबर कितना है 4 सेमी पर मिनट। क्योंकि ये बढ़ रही है तो ये क्या में रहेगी, ये रहेगी प्लस में। अब कहा क्या गया है, उसने कहा है कि x बराबर कितना है, x बराबर 8 है और y बराबर कितना है 6। अब कहा है कि परिमाप निकालना है इसका, परिमाप के लिए फॉर्मूला p बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब x प्लस y। तो हमें निकालना dp/dt, मतलब परिमाप किस दर से या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो हमें क्या इसका अवकलन करना है, तो अवकलन इधर भी करना पड़ेगा, dx/dt प्लस dy/dt, सभी के मान रखो। तो 2 dx/dt का मान -5, dy/dt का मान 4, इसे घटाएंगे कितना बचेगा -1, कितना हो जाएगा -2 सेमी पर मिनट। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो परिमाप है वो पर मिनट 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद सेकंड पार्ट है क्षेत्रफल। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है a बराबर xy, अवकलन करेंगे तो dA/dx बराबर x छोड़ दिया y का अवकलन प्लस y छोड़ दिया x का अवकलन। मान रख दो, x का मान कितना दे रखा है 8, dy का मान कितना है 4, y का मान कितना है 6 और -5। तो 8 चौक 32 होता है, -30 कितना बचा 2, वो भी कैसा
प्लस, और प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हो गया जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से। ठीक है, परिमाप घट रहा है लेकिन क्षेत्रफल क्या है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है किसी समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख से 2 घंटे में 10% की वृद्धि हो रही है। तो थोड़ा इधर से करते हो क्योंकि इधर की ओर नजर आ जाएगा। अब मान लेते हैं माना जो जीवाणुओं की संख्या है, माना संख्या जो है उनकी जीवाणुओं की वो कितनी है, n है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि जो जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि दर है, वृद्धि दर उसकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। मतलब dn जो है dt जीवाणुओं की वृद्धि दर वो अनुक्रमानुपाती है किसके, n के, जीवाणुओं की संख्या के। मतलब जीवाणु की जितनी संख्या है वृद्धि दर, दर क्या होती है, डी एन या डी टी या जो भी निकाल लो, समय के सापेक्ष एन में जितना परिवर्तन हो रहा है उसे दर ही तो बोलते हैं। समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलेंगे, दर, एन के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा ये, इसे ये चिन्ह हटाएंगे सबसे पहले, तो डी एन बटे डी टी बराबर कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, ये डी टी इधर एन इधर, डी एन बटे एन बराबर के डी टी। समाकलन करो बोथ साइड इसका, तो इसका समाकलन log n बराबर के टी प्लस सी। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब कहा यह है कि शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में कितनी थी, जब t का मान कितना था 0, तो n का मान कितना था 1 लाख। ये यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो, तो log 1 लाख बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि t का मान 0, तो किसका मान आ गया, c का। एक मान हमारे पास आया c का। फिर उसने कहा कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होता है, जब t बराबर 2 है तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया जो 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। 10% मतलब 100% अपने आप में वस्तु होती है, 10% की वृद्धि होगी तो 110% होगा। तो 110 बटे 100, इससे इसे कैंसिल करोगे तो n का मान हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब ये दोनों मान फिर रखो दोबारा से इसी समीकरण में, तो log 1,10,000 n की जगह पे रखा हमने बराबर के टी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है log 1 लाख। इस log 1 लाख को इधर लेके आ जाओ, तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख बराबर 2 के। तो ये log का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n का, log m बटे n। तो क्या करेंगे इसे हम, log 1,10,000 बटे में आ जाएगा log 1 लाख बराबर कितना 2k। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो k का मान कितना आ जाएगा, ये 2 बटे में जाएगा, 1 बटे 2 log 11 बटे 10। अब ये सारे के सारे मान, उसने कहा कि जब n का मान 2 आ जाए तो t का मान कितने समय के बाद, मतलब t का मान तो हमें ज्ञात करना है, n का मान कितना रख लेना है 2 लाख। जब 2 लाख हो जाएगी तो कितने समय में होगी, तो रख देते हैं फिर, ये हो जाएगा log 2 लाख बराबर k का मान कितना है 1 बटे 2 log 11 बटे 10 t, और c का मान कितना है log 1 लाख। कितना है log 1 लाख। उस log 1 लाख को इधर ले आओ तो हो जाएगा ये log 2 लाख माइनस log 1 लाख बराबर 1 बटे 2 log 11 बटे 10 t। अब ये इकट्ठा करोगे तो कितना हो जाएगा, log 2 लाख बटे 1 लाख बराबर 1 बटे 2 log 11 बटे
10t, ये कैंसिल हो गया, ये 2 गुना पहुंचा दो, तो 2 log 2, और ये कहाँ जाएगा, log 11/10t। हमें t का मान निकालना, तो t बराबर इसे 2 log 2 बटे log 11/10, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके अथवा में जो दिया गया है वो क्या है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसे देख लेते हैं क्या है वो। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघातीय, अच्छा समघातीय दर्शानी है, उसके बाद इसका हल भी करना है। दिया गया है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y। तो हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बटे x माइनस वाई। अब x बराबर लैम्डा x और y बराबर रख लेना है लैम्डा y। और अगर ये सारे के सारे कैंसिल हो जाए लैम्डा, तो लैम्डा x प्लस 2 यहाँ पे लैम्डा y बटे लैम्डा x माइनस लैम्डा y। अब देखो लैम्डा सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वापस वही कंडीशन बचेगी जो इसमें थी। इसका मतलब क्या कहेंगे कि फलन क्या है, फलन समघातीय है। अगर समघातीय फलन है तो y बराबर रखा जाता है vx, y का मान कितना रख देंगे vx, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, फिर v छोड़ दिया x का अवकलन 1 प्लस अब की बार x छोड़ दिया v का अवकलन डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों मान रखो यहाँ पे, इसका मान रख दिया हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर बराबर ये तो सेम रहेगा प्लस 2vx बटे ये हो जाएगा x माइनस v और x, यहाँ से x कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर x कॉमन लेंगे ऊपर से भी 1 प्लस 2v बटे x कॉमन लेंगे नीचे से भी 1 माइनस v, ये इससे कैंसिल, v इधर जाएगा माइनस में, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v, माइनस क्या आ जाएगा v, ये वाला इसकी गुना करा दो, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस v माइनस v स्क्वायर और माइनस 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 v और प्लस के v स्क्वायर, डिवाइड में कितना हो जाएगा, अब डिवाइड में इसके हो जाएगा 1 माइनस v, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा v स्क्वायर प्लस 2v और प्लस 1 बटे 1 माइनस v। और अगर इसके फैक्टर कर ले, या किसका वर्ग है ये, x डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस v। अब ये v वाले इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस v बटे v प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वी, ये इधर गुना में ये बटे में, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स, ये यहाँ पे गुना में और ये यहाँ पे। इनका करना है समाकलन। अब समाकलन किस तरीके से करना है, समाकलन करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं, या तो दोनों के डिवाइड में अलग अलग करो, इसे t मान लो तब हो सकता है, या आंशिक भिन्न 7.4 में आपने पढ़ा है 4 और 5 में, आंशिक भिन्न जब स्क्वायर होगा तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं a के डिवाइड में v प्लस 1 डी वी प्लस b के डिवाइड में v प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा log x और प्लस c। समझ आया कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लो। जब इसका फॉर्मूला है जो खोलने का, इसका फॉर्मूला क्या है कि इसे हम a के बटे में लिखे अगर वर्ग है, और दूसरा पार्ट इसके वर्ग के बटे में। अब ये इसके इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, a और b के मान कैसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस v, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसकी यदि इससे गुना करेंगे, दोनों कैल्शियम ले, कितना है दोनों कैल्शियम v प्लस 1,
तो अब अगर v+1 ले, उसके बटे में ये वाला पार्ट है v+1, एक कैंसिल हो जाएगी पावर, मतलब समझ लेते हैं। चलो इसके इससे गुना करा लेते हैं। कितना आ जाएगा a, और a के साथ क्या आ जाएगा v+1 का होल स्क्वायर, और इसके इससे गुना कराएंगे तो b और v+1, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल, और इधर क्या है, इधर है v+1 का होल स्क्वायर। लेकिन इधर कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगा 1+v और 1+v का स्क्वायर या v+1। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 1 - v, यहाँ से कॉमन आ गया v+1, बचा कितना a v+1 प्लस b, और डिवाइड में कितना 1+v या v+1, इससे कैंसिल हो गया। तो 1 - v बराबर a v+1 और प्लस b। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, v बराबर क्या रख देते हैं -1 पर, v की जगह -1 रखा तो 1 माइनस के 1, -1 रखने का कारण क्या है, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, b बचेगा, b का मान कितना आ गया माइनस माइनस प्लस के 2। फिर क्या कर लेते हैं, v के गुणांक की तुलना करने पर, v के गुणांक की तुलना करने पर v का गुणांक कितना है -1, यहाँ v का गुणांक कितना है केवल 1, b के साथ v नहीं है, ये दोनों मान यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा -1/v+1 dv, फिर प्लस के 2 बटे ये वाला b का मान कितना है 2, ये आ जाएगा 2/v+1 का स्क्वायर, और बराबर log x और प्लस c। इसका समाकलन करो तो माइनस के log v+1, इसका समाकलन 2, अच्छा 1/x समाकलन कितना होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर हो तो क्या आ जाएगा x, एक पावर क्या हो जाएगी कम, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा log x। इसे थोड़ा समझ आता हूँ मैं, इस वाले का समाकलन कैसे किया है, कहाँ पे लेके, अच्छा इधर से आपने उतार लिया हो तो मैं इधर से साफ कर दूँ, मैं इधर से कर देता हूँ इसे साफ, इतने पार्ट को, क्योंकि अभी तो आगे भी ये करना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे किया, पहले मैं समझाता हूँ। अगर 1/x² का समाकलन करना है तो हम कैसे करते हैं, माइनस के 2dx, इसका कितना आ जाएगा, पावर में से 1 घटाना, पावर में से 1 घटाएगा कितना बचेगी, पावर बचेगी 1, और x की पावर माइनस के 1 बटे माइनस के 1, तो माइनस के 1 बटे माइनस के नीचे ले जाओ पावर ही। तो याद रखना है, अगर 1/x की स्क्वायर है तो आएगा माइनस के 1/x, और 1 अगर x की क्यूब है तो माइनस के 1/2x², ठीक है। चलो समझ लेते हैं इसे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने समाकलन कर लिया, मान रख देते हैं जो हमने रखा था, क्या रखा था, y बराबर था vx, y बराबर क्या रखा था vx, तो v का मान कितना आ जाएगा y/x, ये वाला मान वापस रखो उसमें, तो माइनस के log यहाँ पे आ जाएगा y/x प्लस 1, और यह आ जाएगा -1/y/x प्लस 1 बराबर log x प्लस c। इसकी गुना इससे कराओगे तो माइनस के log y प्लस x बटे x, माइनस ऐसे इसमें करेंगे तो x ये ऊपर पहुंच जाएगा, y प्लस x बराबर log x प्लस c। माइनस अगर कॉमन लेके इसका सूत्र खोल दें, log y प्लस x, माइनस बटे वाला माइनस में आता है log x, ठीक है, माइनस के x y प्लस x बराबर log x प्लस c। अब माइनस की गुना अगर इसके साथ कराई जाए तो y प्लस x प्लस log x, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या प्लस, x y प्लस x बराबर log x प्लस c, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना बचा, log y प्लस x माइनस x बटे y प्लस x बराबर c। चाहे तो माइनस हटाकर इधर पहुंचा सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है
दीर्घवृत्त हमें दिया गया है और हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घवृत्त में दिया क्या गया है, दीर्घवृत्त में दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब अगर इसका चित्र बनाया जाए, इससे घिरा क्षेत्रफल निकाला जाए तो कैसे होगा। कक्षा 11 में दीर्घवृत्त बनाया है, तो अब ए बड़ा है कि बी बड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो यहाँ से लेकर जो लिमिट होती है 0, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी ए, क्योंकि इसके बटे में क्या है ए। और अगर लिमिट ले रहे हो वाई की, तो ये हो जाएगी यहाँ पे कितनी बी। अब 2 लिमिट हो सकती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 भाग का निकालना है। समाकलन लिमिट 0 से ए, 0 से ए, और यहाँ पे आ जाएगा वाई डी एक्स। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वाई का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसका वाई का मान, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इसको इधर लेके गए तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसके इससे गुना कराओ तो वाई स्क्वायर बराबर ये बी इधर पहुँचा दो, बी स्क्वायर इसके इससे गुना कराओगे तो ए स्क्वायर माइनस इसके इससे गुना कराए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर तो वाई बराबर रूट में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का वर्ग है, तो ये रूट से बाहर लिख लेते हैं हम। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई का मान। ये वाला मान यहाँ रख दो तो आ जाएगा 4, लिमिट 0 से ए, इसका मान रख देते हैं यहाँ बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बी बटे 4 बी बटे, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन 7.7 एक्सरसाइज में अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। यहाँ का इसका डायरेक्टली समाकलन होता है। फॉर्मूला क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला होता है एक्स बटे ए या एक्स बटे 2 रूट में सेम टू सेम संख्या, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, लिमिट है 0 से ए। अब लिमिट रखनी है यहाँ पे तो 4b बटे, लिमिट देखते हैं कहाँ पे रखनी है। अगर यहाँ पे रखे तो 0, तो 0 रख के कोई फ़ायदा नहीं है, कहाँ पे रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे फिर माइनस। अब 0 अगर यहाँ रखेंगे तो टोटल 0, और 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 4b बटे ए इंटू ए स्क्वायर बटे 2, साइन में ए से कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1, और साइन में 1 कितने डिग्री का मान होता है π/2 का। अब कैंसिल करो, इससे जो हो रहा है इस ए से 1 पावर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया ए बी और पाई, तो आंसर कितना आ गया π/a/b। ठीक है, चारों भाग का निकालना। अगर एक भाग का निकालना होता तो फिर हम यहाँ क्या करते, 4 से या तो भाग दे देते, यही 4 नहीं लिखते यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है हमें, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के लंबवर्ती शंकु का अर्धशीर्ष कोण। ये छठे चैप्टर का क्वेश्चन आपके 6.5 का, जिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, 6.5 का एक क्वेश्चन है, लास्ट का है। तो समझ लेते हैं क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि एक शंकु है, लंबवर्ती कोई शंकु ले लेते हैं हम। ये अभी शंकु की जो ऊंचाई है वो है h, और त्रिज्या है r, और त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है l। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ एवं महत्तम आयतन। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। महत्तम पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा है सरफेस एरिया, और h बराबर इसका होता है कितना, इसका होता है π/r/l, π/r/l, l क्या है, ये है वक्र पृष्ठ, लेकिन संपूर्ण निकालना है तो πr²। इसे इधर ले जाऊँ क्योंकि हमें l का मान निकालना है यहाँ से, तो हो जाएगा s माइनस πr² बटे पाई और r बराबर किसके, l के। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, हमने किसका मान निकाला है यहाँ से, l का। अब उसने कहा महत्तम आयतन, तो इसके आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 πr²h। अब h क्या है यहाँ पे, ऊंचाई,
और एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच के लिए फॉर्मूला होता है, अगर नोट में मैं यहाँ लिख दूँ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर के। और अगर यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अगर एच का मान निकाला जाए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल का मान यहाँ से रख दो तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट वर्ग हो रहा है तो एच माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, और इस पूरे का क्या करना है, हमें वर्ग करना है, और माइनस कितना है, आर स्क्वायर। अब अगर रूट प्रॉब्लम कर रहा है तो वर्ग कर दो दोनों साइड में, वर्ग करने पर दोनों साइड में जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, क्योंकि वर्ग करा है, रूट हट जाएगा तो रूट हट के कितना आ जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बटे, क्योंकि वर्ग हो रहा है तो इनका भी वर्ग होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और माइनस कितना है, आर स्क्वायर। समझ आया क्या किया, सभी का वर्ग कर दिया तो 1/9 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लिख दिया, और ये इसका वर्ग कर दिया। इसका वर्ग करने का मतलब है रूट हटना, और इसका तो वर्ग किया ही है, इसकी इससे गुना कराओ, इसका वर्ग खोल देते हो, v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका अगर सूत्र खोल लेंगे तो हो जाएगा s का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस सब की गुना होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2s पाई आर स्क्वायर, इसकी इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इस पूरे के डिवाइड में कितना, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल, इससे इसकी पावर कैंसिल, कितनी पावर बची, 2, तो v स्क्वायर बराबर बचा 1/9 आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इस r के अंदर गुना करा के इसका कर देंगे अवकलन, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, यहाँ पे कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो टी वी या वी डैश लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 2v, पहले पावर का करोगे फिर v का कितना, v डैश 1/9, इसका अवकलन करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, s तो कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 2r माइनस इसका कितना हो जाएगा 8s पाई, और r की पावर कितनी हो जाएगी, r की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। तो 2v डैश बराबर, यहाँ से कॉमन बताओ कितना ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो 2r और s, यहाँ 2r s कॉमन ले तो s बचा माइनस 4 बचा, पाई बचा r स्क्वायर बचा। अब अगर v डैश बराबर 0 ले तो ये टोटल 0 में जाएगा, तो यहाँ से s का मान आ जाएगा s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला मान रख दो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण अगर फर्स्ट में मान रखेंगे तो फर्स्ट से L का मान आएगा, वहाँ से S का मान रख दो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई और R। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे दोनों के डिवाइड में अलग अलग करके लिख लो, या इसे घटाओ पहले, L बराबर कितना बचा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई और R, यहाँ से R से एक पावर ये, तो L बराबर कितना आ गया 3 और R। अब फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण। अब ये थीटा अर्ध से कोण ये वाला है जिसे हम बोलेंगे थीटा लम, ये कर्ण ही है, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर लम कितना है R, कर्ण कितना है L, तो मान रख दो L का, तो थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स R बटे L का मान कितना है 3R, जो हमने निकाला R से R कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3, जो हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है, यही हमें क्या करना था इसमें सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें
23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसे आप सॉल्यूशन स्वयं से करना, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर जो 12 है उसके सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो आप एक्सरसाइज जो 12 है उसे एक बार देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट क्या है, जो 24 है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसे हम समझ लेते हैं। कहा क्या गया है, उसने दिया गया है 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में कहा गया है पहला, दूसरा और तीसरा बॉक्स, जिसमें 2 सिक्के हैं। पहले बॉक्स में दोनों सिक्के सोने के हैं, मतलब पहले बॉक्स में क्या है, पहला जो बॉक्स है उसमें क्या है, दोनों सिक्के क्या है, सोने के हैं। तो सोने के सिक्के हैं, सोने के 2 सिक्के सोने के हैं, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स है उसमें 2 सिक्के हैं, उसमें 2 सिक्के क्या दिए गए हैं, 2 सिक्के सोने के। दूसरे बॉक्स में दोनों चांदी के हैं, दोनों सिक्के कैसे हैं, चांदी के हैं। तीसरे बॉक्स में क्या दिया गया है, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के, एक चांदी का दिया गया है, एक क्या का दिया गया है, चांदी का, और एक क्या का दिया गया है, सोने का। एक चांदी का दिया गया है, क्या का दिया गया है, सोने का दिया गया है। 2 सिक्के हमें दिए गए हैं, तो समझ लेते हैं इसे क्या करना है। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं डायरेक्टली। प्रोबेबिलिटी कहा गया पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता, पर 3 बॉक्स है, इसे बोलते हैं पीई। 3 बॉक्स है, पहले बॉक्स को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। चाहे वो दूसरा बॉक्स को चुनो, चाहे वो तीसरे बॉक्स को चुनो, अगर PE2 का मान निकाल लोगे तो कितना जाएगा, 1/3, और PE3 का मान निकालोगे तब भी कितना आएगा, 1/3। किसी भी बॉक्स को चुनने की प्रायिकता यही रहने वाली है। इसके बाद दूसरा कहा गया तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का होने की प्रायिकता, मतलब PA/E1 का मान, PA/E1 कितना आएगा, पहले बॉक्स से सोने का सिक्का होने की प्रायिकता। पहले बॉक्स में सोने के सिक्के कितने, दोनों, तो 2/2 कितने आ जाएगा, 1। अगर मैं निकाल लूँ दूसरे बॉक्स से सोने का सिक्का होने की प्रायिकता, तो दूसरे बॉक्स में सोने का सिक्का कितना, 0/2, और तीसरे बॉक्स में सोने का सिक्का होने की प्रायिकता A/E1, E2, सोने का सिक्का दूसरे बॉक्स से है, और PA/E3, सोने का सिक्का तीसरे बॉक्स से है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2। भाई इसमें एक सिक्का सोने का, एक कितना है, चांदी का, तो सोने का एक ही है। तो 2 पार्ट हो गए, ये दूसरे पार्ट का आंसर है जो भी उसने पूछा होगा। तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का मिलने की प्रायिकता ये हो गई, अच्छा तीसरे बॉक्स से, तो ये हो गई। इसके बाद कहा गया सोने का सिक्का निकालने की कुल प्रायिकता, तो कुल प्रायिकता निकालनी है तो तुम्हें कैसे निकालनी पड़ेगी, कुल प्रायिकता हो जाएगी PE1 और PA/E1। पहले बॉक्स से सोने का सिक्का निकलाओ, PE2 और PA/E2, और A/E3, PE3 और PA/E3, इन सभी के मान रख देंगे। इसका मान कितना है, 1/3, इसका मान 1, प्लस इसका मान 1/3, इसका मान 0, प्लस इसका मान 1/3, इसका मान 1/2, ये तो 0 हो गया। कितना आ गया, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो तो 2 से गुना करा दो, तो 6, ये हो जाएगा 2 और 1 3, डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। फिर इसके अथवा में भी दिया गया है, जो इसके अथवा का क्वेश्चन है, मैं सारे मान यहाँ निकाल चुका हूँ, 1 2 3। अगर इसका अथवा का, या तो ये सारे करेंगे, और अगर ये नहीं करने तो बस हमें एक फॉर्मूला लगाना है लास्ट। उसने कहा गया है दूसरा सिक्का भी सोने का है, दूसरा सिक्का भी सोने का किस में है, पहले वाले में होगा। जब एक सिक्का सोने का निकल गया तो दूसरा भी सोने का होने का मतलब पहले वाले में होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, स्वयं से करना है आपको ये। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E1/A, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, PE1 PA/E1 बटे में आ जाएगा PE1 PA/E1 PE2 और PA/E2 और PE3 और PA/E3। ये आपका एग्जाम्पल भी है,
ठीक है। एग्जाम्पल में पहले पार्ट नहीं दिए थे, ये मैं कर दिए मतलब, और ये दिया गया है एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तो आज